हेलो गाइस। ये मैं हूँ प्रशांत और आपका स्वागत है प्रशांत सुपर हीरो कॉमिक एक्सप्लेन में। और दोस्तों, मैं जो हूँ कुछ दिनों से जल्दी वीडियो बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज जो हूँ मैं, आपको याद ही होगा कि मैंने चैप्टर नंबर 4 मिस्टर पोटलो का वो भी एक्सप्लेन कर दिया है। उससे पहले 3 एक्सप्लेन कर दिए थे। तो आज फाइनली हम चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लेन करते हैं। सॉरी दोस्तों, एक्सप्लेन करते हैं। ज़बान को क्या होती है मेरी। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा अपनी नई सुपर सैयन फॉर्म में खड़ा होता है नापा और गोकू के सामने। और वहीं गोकू नापा शॉक होते हैं। और वहीं दूसरी बाजू जेस और बर्डर या बर्टर जो भी बोलो, यार नाम याद नहीं रहता मुझे इसका, कि स्काउटर भाई वेजिटा की पावर इतनी होती है कि भाई फट जाते हैं। और भाई किंग कोल्ड भी भाई शॉक फेस में वेजिटा को देखता है। और वेजिटा अपनी इस न्यू फॉर्म में बहुत घमंड के साथ देख रहा होता है सबको। वहीं दूसरी बाजू जेस बोलता है हम प्रॉब्लम में आने वाले हैं। और वहीं दूसरी बाजू उसका साथी बर्टर बोल रहा है पर क्यों, वो तो हमारे साइड पे है। पर यहाँ पे जेस गुस्से में बोल रहा है बेवकूफ़ वेजिटा है ये, और वेजिटा किसी के साइड में नहीं होता, ये वो बोल रहा होता है। वो बोलता है कि वेजिटा किसी के साथ वफादार नहीं, पर ये बोल ही रहा होता है कि वेजिटा फुल स्पीड में उसके पीछे आता है और जेस पर मुक्का मारता है बर्टर की तरफ। और फिर वो दोनों जो है फुल स्पीड में गोकू और नापा के बाजू से देखते हैं पहाड़ या पत्थर की तरफ। और गोकू और नापा हैरानी से देखते हैं पीछे। और वो दोनों शॉक हो जाते हैं भाई। और वही अगले सीन में वेजिटा एक पावरफुल अटैक बनाने लगता है। और वो बोलता है बस देखते जाओ। और वो ये अटैक मार डालता है और ये अटैक सीधे जाके उस बाजू लगता है। पर गोकू और नापा फुल स्पीड में उस अटैक को से डॉज हो जाते हैं। पर ये अटैक जो है इतना पावरफुल था कि हम पृथ्वी के बाहर भी एक रोशनी देख सकते हैं। और इस अटैक के कारण जेस और बर्टर वहीं मर जाते हैं। और उस जगह पे बस अब कुछ नहीं था। और वहीं वेजिटा हंसने लगता है। और यहाँ पे नापा हैरानी से बोलता है नामुमकिन। और गोकू जो भाई गोकू है वो तो भाई लड़ाई का भूखा है, तो वो बोलता है चलो देखते हैं। और लेसे में गोकू पावर अप करता है और क्रायोटेन टाइम 10 में चला जाता है। और वो सीधे जाके वेजिटा के सामने आता है उड़ते हुए। और वेजिटा एक पर चले शॉक हो जाता है। और लेकिन में गोकू जो है वेजिटा के सामने कामेहा में अटैक बनाने लगता है। और वेजिटा स्माइल के साथ देता है क्योंकि वेजिटा को मालूम है कि गोकू से वो बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी के मामले में। और ले सीन में गोकू वेजिटा पे कामया में हाथ छोड़ देता है। हाँ। और ले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो अटैक वेजिटा को डायरेक्ट लगा होता है। किंग कोल्ड भी ये सब देख रहा होता है। और तब किंग कोल्ड अपने मन में सोचता है तो ये है सुपर सैयन। तो आखिरकार वो कोई कहानी नहीं थी, ये इतना ताकतवर था कि मैंने कहानियों में सुना था। मैं सोच रहा हूँ कि आखिर मैं इसका सामना कैसे रहूँगा, मुझे ये कैसी फीलिंग आ रही है। और गोकू वो कामयाब आखिरकार वेजिटा के ऊपर मार देता है। पर वो शॉक हो जाता है क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि भाई वेजिटा का बस सूट टूटा होता है और उसके कंधे में थोड़े से लगा होता है काम हमें आखिरकार। तभी वेजिटा को ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ा होता है। और बोलता है बस यही कर सकते हो तुम। और ये बोलते हो वेजिटा गोकू को लात मारता है, फिर मुक्का मारता है, फिर पेट में मुक्का मारता है, जिसके कारण गोकू के मुंह से खून निकलने लगता है और वो वहीं पर घायल हो जाता है। और वेजिटा हंसता है और अपना अटैक बनाने लगता है। और तब वेजिटा नापा को बोलता है नापा, क्या तुम अपने राजा के सामने झुकोगे नहीं उससे पहले मैं इसकी जान बख्श दूँ। वेजिटा ये सब बोल रहा होता है। तब नापा अपने मन में सोचता है अब मुझे उसे रोकना पड़ेगा, मुझे उसे डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए। पर तभी नापा के दिमाग में एक आइडिया आता है। और फिर नापा बोल रहा है मैं बहुत खुशी से रहूँगा मेरे राजकुमार, पर मैं ये कैसे करूँ क्योंकि यहाँ पे तो एक दूसरा राजा खड़ा है। और वेजिटा को ये बोलता है और वेजिटा पीछे मुड़ता है और पीछे टिनकोड खड़ा था जो एक्चुअल में अभी के टाइम पे राजा ही था। और तब यहाँ पे नापा अपने मन में सोचता है कि इससे शायद मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए जिस तरह मास्टर पोटलो यहाँ पे आ सके। और अगले सीन में मिस्टर पोटलो का सीन दिखाया जाता है जिससे उस अटैक ने जो है लास्ट वाले चैप्टर में जो उसने फ्रीजा के ऊपर था उसके साथ फ्रीजा का हाथ कट जाता है। फ्रीजा की पूरी बॉडी काली हो चुकी है डैमेज के कारण। और यहाँ पे मिस्टर पोटलो अपने मन में सोचता है अच्छा है, और मैं गोकू और नापा को ज्वाइन कर पाऊँगा। और अगले सीन में फ्रीजा जो है वो अपनी आँखें खोलता है और फ्रीजा वापस से पावर रख करता है और अपनी आखिरी फॉर्म में चल जाता है। दोस्तों मैं बता दूं कि फ्रीजा अपनी दूसरी फॉर्म में था और वो डायरेक्ट अपनी चौथी मतलब आखिरी फॉर्म में चला जाता है अभी के टाइम पे। मेरी सिचुएशन बहुत भयानक थी जिसे फ्रीजा से ज़्यादातर घाव तो ठीक हो जाते हैं और उसका हाथ अभी भी नहीं आया होता है। और यहाँ पे मिस्टर पोटलो अपने मन में सोचता है इस ट्रांसफॉर्मेशन ने इसे थोड़ा सा ठीक कर दिया है।
और फ्रीज़ा अपने उस कटे हुए हाथ की तरफ देता है और बोलता है मेरा हाथ, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये बोल के फ्रीज़ा आसमान में जाके एक अटैक बनाने लगता है और बोलता है मैं तुम्हारे ग्रह को तबाह कर दूंगा। और यहाँ पे मिस्टर पोर्टलो फ्रीज़ा को देता है और फ्रीज़ा वो अटैक बना ही रहा होता है कि अगले सीन में फ्रीज़ा उस अटैक को छोड़ते हुए बोलता है मरो, पर तभी मिस्टर पोर्टलो कुछ करते हैं। और अगले सीन में मिस्टर पोर्टलो उस अटैक को अपने हाथों से पकड़ लेते हैं। और अगले सीन में मिस्टर पोर्टलो फ्रीज़ा को सीरियस लुक के साथ देते हैं और फ्रीज़ा मिस्टर पोर्टलो को देता है। और अगले सीन में मिस्टर पोर्टलो एक अटैक बनाता है और ये अटैक डायरेक्ट वो फ्रीज़ा के अटैक के चीज के ये डायरेक्ट फ्रीज़ा के सामने भेज देता है और ये अटैक फ्रीज़ा को लग जाता है जिससे फ्रीज़ा चीखने लगता है। और अगले सीन में फ्रीज़ा इस अटैक से ख़त्म होने लगता है और वो बोलता है नहीं ये नामुमकिन। और अगले सीन में फ्रीज़ा उससे पहले अपने शब्द पूरे करता, वो अटैक जो है फ्रीज़ा को ख़त्म कर डालता है। और तब मिस्टर बोलो सीरियस लुक में बोलता है अब मैं जो हूँ नापा और गोकू के पास जा सकता हूँ उनकी मदद करने के लिए। और अगले सीन में हमें वापस से उसी जगह सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टिनकोल अपनी स्पेसशिप से उठाता है और बोलता है क्या तुम सच में तैयार हो वेजिटा, मतलब तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, तुम्हें अपनी ज़िंदगी पे पछतावा होगा। और तब वेजिटा अपने घमंड में बोलता है आओ और पास आओ कोल्ड, चलो देखते हैं। और यहाँ पे टिनकोल्ड जानता है कि भाई वेजिटा बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर फिर भी टिनकोल्ड के पास एक उम्मीद है। वो बोलते हैं ज़्यादा उम्मीद में मत रहो, तुम जानते हो ना मेरे पास 2 फॉर्म्स अभी भी बची है, चलो देखते हैं तुम्हारी ये लेजेंड मेरी पूरी ताकत का सामना कैसे करेगी। और अगले सीन में जो है टिनकोल्ड पावर अप करने लगता है जिससे वो अपनी अगली फॉर्म में जा सके सेम टू सेम फ्रीज़ा की तरह, और चिल्लाता है हो। और यहाँ पे नापा जब वो गोकू को सहारा दे रहा होता है क्योंकि गोकू बहुत घायल होता है। और यहाँ पे टिनकोल्ड अपनी न्यू फॉर्म में जा रहा होता है और वेजिटा अपने घमंड में उसे देख रहा होता है स्माइल के साथ। और तब वेजिटा बोलता है उसे गाली देते हुए बोलता है चलो मुझे अपनी ताकत दिखाओ। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 5 बस यहीं तक था, फिर मिलते हैं चैप्टर नंबर 6 में। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।